तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कंप्यूट टुगेदर और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आपका स्वागत है यहाँ पर। काफ़ी लंबा समय हो गया, 1 महीने से पहले वीडियो डली हुई थी। तो मैं काफ़ी बिजी चल रहा था, मेरे एग्जाम्स भी चल रहे थे और मैं कहीं बाहर भी चला गया था, इसलिए मैं वीडियो भी नहीं डाल पा रहा था क्योंकि मेरे पास मेरा सिस्टम मेरे साथ नहीं था। मेरे लैपटॉप में मैं वीडियो रिकॉर्ड करता नहीं हूँ क्योंकि उसमें बाकी यूजेबल सॉफ्टवेयर है नहीं। देखते हैं, आज मैंने वीडियो बनाई है और लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट करा था 5 फार्मूलाज के थ्रू और फार्मूला टैब हमने कवर अप कर लिया था। और अब हमें डाटा टैब की तरफ बढ़ना है। तो देखिए, डाटा टैब क्या है और किस तरीके से काम करता है ये सब मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये मेरी एक्सेल की वर्कबुक है। एक्सेल की वर्कबुक में यहाँ पे मैंने डाटा टैब के अंदर एक शीट कैलकुलेट मतलब एक शीट बना ली है। नॉर्मल सी एक शीट बना लेता हूँ मैं, जिसमें नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, एसएसटी, ठीक है। और नेम वही ए बी सी डी ई और उनके मार्क्स। टोटल वगैरह नहीं निकालेंगे, एक नॉर्मल सी ही शीट बनाते हैं या टोटल निकाल लेते हैं। एक ऑप्शन अच्छे से समझ आ जाएगा टोटल के थ्रू। तो टोटल है वही डायरेक्ट इज इक्वल टू सम। सबका सिलेक्शन कर लिया, सबका निकालना शिफ्ट के साथ सेलेक्ट और कंट्रोल डी। इस टेबल को सेव कर देंगे फाइल के अंदर जाकर, सेव एज, और ब्राउज में जाएंगे और डेस्कटॉप पर, अपनी लोकेशन डेस्कटॉप पर किसी भी एक नाम से हम माई डाटा नाम से मैंने सेव कर दी। देखिए ये नाम आ गया माई डाटा ऊपर टाइटल बार के ऊपर। और मैंने इस एक्सेल की वर्कबुक को क्लोज करा और वापस स्टार्ट पे गया, एक नया एक्सेल खोला। एक नया एक्सेल खोलने के बाद फिर ब्लैंक वर्कबुक पे गया और ब्लैंक वर्कबुक पे जाने के बाद मुझे जो मैंने वो वाली फाइल बनाई है अपनी, वो मुझे यहाँ पे इंपोर्ट करनी है। इंपोर्ट करनी है यानी कि यहाँ पे मुझे वो वाली फाइल लानी है। तो यहाँ पे एक्सेल के डाटा के अंदर एक ऑप्शन मिलता है, ये रहा गेट डाटा। गेट डाटा के अंदर यहाँ पे फ्रॉम फाइल, अगर आपकी कोई फाइल कंप्यूटर में सेव है तो आप फ्रॉम फाइल पे ऑप्शन से यूज करके, अगर एक्सेल की है, नोटपैड की है या एक्सएमएल फॉर्मेट में है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। फ्रॉम डाटाबेस, अगर आप कोई डाटाबेस यूज करते हो तो डाटाबेस के भी यहाँ पे ऑप्शन आते हैं बहुत सारे, जैसे एसक्यूएल सर्वर हो गया, एक्सेस हो गया, ओरेकल हो गया, एज्योर हो गया। तो यहाँ पे आप डाटाबेस के थ्रू भी देख सकते हो। एज्योर के थ्रू लानी है, माइक्रोसॉफ्ट का एक फंक्शन होता है एज्योर जो मैं आगे बताऊंगा आपको। वहाँ के थ्रू अगर आपको कोई फाइल लानी है तो आप यहाँ से भी ला सकते हैं एज्योर के थ्रू। ये सब ऑप्शन है, ये जैसे जैसे आप वर्क करते जाओगे एडवांस में तो आपको सारे ऑप्शन सब पता चलते चले जाएंगे। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे बाहर भी दे रखे हैं, ये रहे फ्रॉम टेक्स्ट एंड सीएसवी, फ्रॉम वेब, टेबल रेंज, रीसेंट सोर्स। तो गेट डाटा के अंदर फ्रॉम फाइल के अंदर जाएंगे, फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक। एक्सेल वर्कबुक के अंदर क्लिक करने के बाद यहाँ पे डेस्कटॉप पे अपनी लोकेशन पे अपनी फाइल को सेलेक्ट कर लेना और इंपोर्ट कर लेना। इंपोर्ट करने के बाद थोड़ा सा टाइम लेगा और यहाँ पे देखिए शीट आ गई। देखिए एक शीट थी और ये रहा हमारा डाटा, और इसे कर देंगे हम लोड करते ही यहाँ पे वो जो हमारा डाटा था उस वाली शीट का हमारे प्रेजेंट एक्सेल वर्कबुक के अंदर एक टेबल फॉर्मेट के अंदर बनकर आ जाएगा। देखिए ये टेबल टूल और क्वेरी वगैरह सब यहाँ पे ओपन हो चुकी हैं। अब आते हैं वापस से डाटा के अंदर। देखिए ये तो हमारा डाटा इंपोर्ट हो गया और यहाँ पे इंपोर्ट होने के बाद अब हमें मानो क्या कहते हैं, सपोज करिए मैंने वही वाली वर्कबुक अपनी बैकग्राउंड में खोल के रख ली है। माई डाटा की वर्कबुक मैंने यहाँ पे खोल के रख ली है। वो वाली वर्कबुक भी आ गई माई डाटा की, और मेरी जिसमें मैंने वो डाटा इंपोर्ट करा था वो वाली वर्कबुक भी यहीं पर है। अब मुझे ये चेक करना है कि जो मेरा सोर्स है वो कहाँ से है। तो यहाँ पे रिसेंट सोर्स के थ्रू पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए माई डाटा का सोर्स दिखा रहा है। ये रहा, जो मैंने प्रीवियस रिकॉर्ड भी मैंने ऐड कर रखे हैं इसमें, जैसे प्रोडक्ट की फाइल थी, डाटा की फाइल थी, वो सब यहाँ पे दिखाएगा। और जो हमारा करंट एक्टिवेटेड सोर्स होगा उसके ऊपर ग्रीन बैकग्राउंड के अंदर दिखाएगा। देखिए माई डाटा का सोर्स आ रहा कनेक्ट, तो कनेक्ट है ही है हमारा ऑलरेडी। ये एक शीट आ गई। अगर मुझे डायरेक्टली यहाँ से भी निकालना है तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, ठीक है। और एग्जिस्टिंग कंटेंट के लिए तो यहाँ पे भी देखिए ये भी सेम यही चीज दिखाता है, हमारी शीट इंपोर्टेड है। ये कनेक्शन जो है इस वर्कबुक के अंदर शीट 1 का है और इसे ओपन कर दूंगा। ओपन करने के बाद एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे ही लाना है या न्यू वर्कशीट कर दो और ओके कर दोगे तो एक अलग वर्कशीट में टेबल बन के आ जाएगा। सेम वही काम है जैसे हमने इंपोर्ट करा था, इसमें डायरेक्टली बस एक अलग वर्कशीट के अंदर आ जाता है, ठीक है। इसे भी कट कर देंगे। देन अब उसी के बाद जैसे ये वाली फाइल मैंने इंपोर्ट करी है,
अब मैंने सपोज करिए एक और नई एक्सेल की वर्कबुक बनाई और सेम मैंने ये वाली फाइल इंपोर्ट कर ली। क्या कर ली? मैंने ये वाली फाइल इंपोर्ट कर ली। ठीक है, डेस्कटॉप, माई डाटा, शीट 1 और लोड, ये वाली फाइल मैंने इंपोर्ट कर ली। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे डाटा के अंदर एक ऑप्शन आता है रिफ्रेश का। देखिए रिफ्रेश का ऑप्शन क्या है, जैसे यहाँ पे सपोज करिए जो मेरी बुक 1 है और ये जो मेरे ये माई डाटा वाली फाइल है, अगर मैंने माई डाटा वाली फाइल के अंदर जैसे ए नाम के 100 मार्क्स कर दिए सारे और कंट्रोल एस प्रेस करके सेव कर दिया, तो क्या सेव करने के बाद वो यहां पे अपडेट हुआ? नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं चाहता हूं सेव करने के बाद अपडेट हो और मुझे बाय मैनुअली करना है या ऑटोमेटिक अपडेट चाहिए, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन है। अगर बाय मैनुअली करना है तो यहाँ डायरेक्टली रिफ्रेश या रिफ्रेश ऑल पे क्लिक कर दो और ये देखिए सारे चेंज हो गए 100। और मैं चाहता हूं ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहे, तो यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टीज के अंदर आएंगे, सॉरी क्वेरीज एंड कनेक्शन के अंदर आके यहाँ जैसे शीट है तो यहाँ पे इसके अंदर प्रॉपर्टीज में आ जाएंगे। प्रॉपर्टीज के अंदर जाने के बाद यहाँ पे देखिए इंक्लूडिंग रो नंबर, प्रिजर्व कॉलम, शॉर्ट, और ये सब भी मैं चेक कर सकता हूँ, इंसर्ट एंटायर रो। और अगर रिफ्रेश ऑल के अंदर कनेक्शन प्रॉपर्टीज के अंदर आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको मेंस और ऑप्शन आ जाएंगे एनेबल होके। देखिए रिफ्रेश एवरी पर टिक नहीं है, अगर ऑटोमेटिकली मुझे रिफ्रेश कराना है तो यहाँ पे रिफ्रेश एवरी पर क्लिक कर दो, 60 मिनट से यहाँ पे 1 कर दो और ओके करने के बाद यहाँ पे एक मिनट बाद ऑटोमेटिकली डाटा रिफ्रेश होता चला जाएगा। ठीक है, जैसे आप माई डाटा के अंदर कोई भी चेंजमेंट करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे 100 की जगह 200 कर दिया इंग्लिश में और कंट्रोल एस से सेव कर दिया और यहाँ पे अभी तक आया नहीं है और अब हमें 1 मिनट का इंतजार करना पड़ेगा। 1 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगा। नहीं तो अगर मैनुअली करना है, फास्ट चाहिए, तो यहाँ पे रिफ्रेश ऑल पे कर सकते हैं। क्वेरीज एंड कनेक्शन के थ्रू यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखिए ये रहे हमारी क्वेरी, ये रही, और कनेक्शन भी यहाँ पे टोटल दिखा देगा कि क्या है। ठीक है, यहाँ पे एक साइड में बार खुल के आ जाता है और यहाँ के थ्रू हम देख सकते हैं क्वेरीज एंड कनेक्शन किस तरीके से काम करता है। देन प्रॉपर्टीज किस तरीके से काम करेगी, प्रॉपर्टीज पे क्लिक करोगे तो प्रॉपर्टीज पे क्लिक करने के बाद देखिए इंक्लूडिंग रो नंबर रखना है, कॉलम विद एडजस्ट रखना चाहते हो, प्रिजर्व कॉलम शॉर्ट लेआउट, प्रिजर्व कॉलम फॉर्मेटिंग, ये सब आप ऑप्शन करके आ चुके हो टेबल के अंदर। एक बार इन सबको देख लेना, ट्राई आउट कर लेना, तो आपको समझ आ जाएंगे इजीली। ठीक है, देन ये होता है हमारा क्या कहते हैं इंसर्ट डाटा, गेट डाटा और इंपोर्ट डाटा का ऑप्शन एमएस एक्सेल के अंदर। अब एक इसे क्लोज कर देते हैं। अब सपोज करिए ये जो मेरी माई डाटा वाली फाइल है, ये अभी मेरा जो डाटा है ये बिल्कुल नॉर्मल फॉर्मेट में है, बिल्कुल नॉर्मल फॉर्मेट में, और मुझे इसे टेबल में कन्वर्ट करना है। तो सेम डाटा को सेलेक्ट करेंगे और टेबल के अंदर जाएंगे और ओके कर देंगे टेबल रेंज के अंदर, तो ये हमारा बिल्कुल टेबल के अंदर कन्वर्ट हो गया। और एक अलग से एक वर्कबुक भी खुल जाती है जिसमें हम चेंजमेंट कर सकते हैं, ये लिंक हो जाता है। ठीक है, क्लोज कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे तो ये क्लोज हो जाएगी। अब यहाँ से नॉर्मल टेबल है हमारा। ठीक है, सिंपल टेबल के थ्रू कन्वर्ट कर लिया। अब आते हैं हम यहाँ पे शॉर्ट A to Z, और ये भी हम करके आ चुके हैं होम के ऑप्शन के अंदर। जैसे सपोज करिए मैंने यहाँ पे ABCD लिख रही है, अल्फाबेट के थ्रू नहीं, नंबर्स के थ्रू कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसे सेलेक्ट कर लेंगे और सेम ऐसे यहाँ से Z to A और A to Z असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो यहाँ से कर सकते हैं डायरेक्टली। सेम शॉर्ट करना है तो यहाँ पे कॉलम L पे काम कर रहे हैं, कॉलम L आ जाएगा, सेल वैल्यू है हाँ स्मॉलेस्ट टू लार्ज, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यहाँ से हम डायरेक्टली कर सकते हैं, हम करके आ चुके हैं। अब एक ऑप्शन आता है फिल्टर, फिल्टर भी ऑप्शन हम करके आ चुके हैं होम के अंदर। तो सेलेक्ट करेंगे डाटा को, फिल्टर पे क्लिक करेंगे। फिल्टर की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L। ठीक है, कंट्रोल सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट L प्रेस कर दोगे तो ऑटोमेटिकली फिल्टर देखिए ऊपर लगे आ गए हैं। ठीक है, और अगर वैसे मैनुअली लगाने हैं तो फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिल्टर आ चुके हैं लग के। देखिए फिल्टर का क्या काम यूज होता है, सपोज करिए हमारे पास यहाँ पे बहुत अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ डाटा है और यहाँ पे नेम पे क्लिक करा और मुझे सिर्फ पर्टिकुलर सेलेक्टेड एरिया चाहिए। जैसे मैंने कहा यहाँ पे मुझे नेम पे क्लिक करने के बाद सेलेक्ट ऑल पे से टिक हटा दो और मुझे सिर्फ बी का और डी का डाटा देखना है, और ओके बी और डी पे क्लिक करने के बाद ओके कर देंगे तो यहाँ पे सिर्फ बी और डी का डाटा दिखाएगा। सेम इसी तरीके से यहाँ से सेलेक्ट ऑल वापस और ओके कर देंगे, वापस से सबका डाटा दिखाएगा। ठीक है, एडवांस पे आ जाएंगे तो एडवांस पे आने के बाद देखिए यही लिस्ट होती है। क्राइटेरिया रेंज पे कहीं और लोकेशन दे दो और ओके कर दो। एक मिनट, सॉरी फिल्टर हट चुके हैं। एडवांस, कॉपी फ्रॉम अनदर लोकेशन, कॉपी टू इधर और ओके। तो देखिए ये जो हमारा यहाँ फिल्टर लगा होता है, सपोज करिए
सपोज करिए मैंने यहाँ पे एक फ़िल्टर लगा दिया कि मुझे ए का और डी का डाटा देखना, ओके। और इस एरिया को जैसे मैंने सेलेक्ट करा और एडवांस के अंदर आ गए, तो क्राइटेरिया रेंज यही रहेगी, कॉपी टू अनदर लोकेशन के अंदर जैसे ये लोकेशन मैंने दे दी और ओके कर देंगे तो ये पूरा टेबल का क्राइटेरिया पेस्ट कर देगा यहाँ पे, ठीक है। देन उसी के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है फिल्टर के अंदर, एक ऑप्शन आता है क्लियर और रीअप्लाई का, तो ये भी आप कर चुके हो, ये भी पता होगा। देखिए फिल्टर लगाया और सपोज करिए जैसे मैंने यहाँ से सिर्फ ए का डाटा देखना है, ए का ओके, तो यहाँ पे रीअप्लाई करना है, क्लियर करना है, क्लियर कर दो, क्लियर भी हो जाएगा, ठीक है। फिल्टर रिमूव करना है, वापस फिल्टर पे क्लिक कर दो, फिल्टर हट जाएगा। टेक्स्ट टू कॉलम का क्या काम होता है, देखिए सपोज करिए यहाँ पे मैंने एक पर्टिकुलर सेल के अंदर ही बहुत सारी चीज लिख दी, जैसे यही नेम स्पेस हिंदी स्पेस इंग्लिश स्पेस मैथ्स स्पेस साइंस स्पेस एसएसटी। अब ये लिखा हुआ तो एक ही सेल के अंदर है, अब मुझे इन्हें अलग अलग सेल के अंदर करना है, तो उसी सेल पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करेंगे, फिक्स्ड विद रखेंगे, नेक्स्ट, तो ऑटोमेटिकली स्पेस के बाद डिटेक्ट कर लेगा, नेक्स्ट। और यहाँ से देखिए फॉर्मेट क्या रखना है, जर्नल रखना है, टेक्स्ट रखना है, डेट रखना है, यहाँ से फिनिश कर दोगे तो ऑटोमेटिकली ये सब अलग अलग सेल में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। फ्लैश फिल का भी यूज हम करके आ चुके हैं होम के अंदर। सपोज करिए जैसे यहाँ पे अमन सिंह, रोहित कुमार, सुमित वर्मा, कौशल तिवारी, ठीक है। और अब यहाँ पे मुझे नेम अलग करने और सरनेम अलग करने हैं, तो यहाँ पे सेम अमन और यहाँ पे सिंह, नेम और सरनेम अलग करेंगे, नेम पे क्लिक करके फ्लैश फिल तो नाम अलग हो जाएंगे, सिंह पे क्लिक करके फ्लैश फिल तो सरनेम अलग हो जाएंगे, तो ये स्पेस के अकॉर्डिंग डाटा को सेपरेट कर लेता है, ठीक है। रिमूव डुप्लीकेट का क्या काम होता है, देखिए सपोज करिए जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी एक नंबर सीरीज बनाई, जैसे नम 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 फिर 10 11 12, फिर यहाँ पे बीच में डाल दी डुप्लीकेट वैल्यूज, तो यहाँ पे हमारे बीच में बहुत सारी डुप्लीकेट वैल्यूज हैं और मुझे ये हटानी है, तो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे, तो कॉलम के, हाँ कॉलम के में करनी है और ओके करते हैं, यहाँ पे 4 डुप्लीकेट वैल्यू, तो देखिए वो सब हट गई, डाटा फिर अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट हो गया, ठीक है। अब एक बहुत जरूरी ऑप्शन आता है डाटा वैलिडेशन का, बहुत जरूरी ऑप्शन होता है डाटा वैलिडेशन का। डाटा वैलिडेशन का क्या यूज होता है, देखिए डाटा वैलिडेशन का यूज ये है हमारे सेलेक्टेड एरिया के अंदर एक पर्टिकुलर रूल सेट करना जिसमें हम काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे किस तरीके का इंटरफेस आता है, आ जाएगा, डाटा वैलिडेशन बॉक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर एक बहुत सारी आपको क्राइटेरिया दिखाई देगी, देखिए जैसे वोल नंबर है, अब वोल नंबर के अंदर हमें कंडीशन मिल जाएगी, तो क्या काम करता है, किस तरीके से काम करता है। देखिए अभी मैं इस सेल के, ये जो मेरा सेलेक्टेड एरिया है, जैसे मानो सपोज करिए जो मेरा जे कॉलम सेलेक्टेड है, यहाँ पे मैं कोई भी नंबर, कितना भी बड़ा नंबर डाल सकता हूँ, कितना भी बड़ा नंबर मैं डाल सकता हूँ अभी, है ना। और लेकिन मुझे ना एक क्राइटेरिया चाहिए अपने जे कॉलम के अंदर कि मैं 1 से लेके 10 तक के ही नंबर एक्सेप्ट करूं और उससे ऊपर नीचे कोई एक्सेप्ट ना करूं, या 5 से 10 तक के करूं। तो यहाँ जे पे क्लिक करेंगे, डाटा वैलिडेशन पे आएंगे और यहाँ पे वोल नंबर ले लेंगे, बिटवीन की कंडीशन ले ली, जैसे मैं मिनिमम वैल्यू और 5 और मैक्सिमम वैल्यू 10, और ओके करते ही देखिए यहाँ पे अगर मैं 5 टाइप कर रहा हूँ, ठीक है, हो गई, 6 टाइप कर रहा हूँ, हो गई, अगर मैं यहाँ पे 10 टाइप कर रहा हूँ वो भी हो गई, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 11 के ऊपर 10 से ऊपर कूद गया तो यहाँ पे देखिए दिस वैल्यू डज नॉट मैच, वैलिडेशन इनकरेक्ट है, क्योंकि हमने कंडीशन लगा रखी है ना, वहां पे हमने रूल सेट कर दिया 5 से 10 तक के बीच ही एक्सेप्ट करे। और अगर मैं 5 से कम करूंगा तो देखिए 4 प्रेस कर रहा हूं तो वो भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। अगर यहां से रीट्राई करेंगे तो दोबारा कोई भी वैल्यू डाल लो जो आपको डालनी है, और अगर आप कैंसिल कर दोगे तो कैंसिल कर सकते हो। वापस से सेलेक्ट करेंगे पूरे जे कॉलम को और यहाँ पे वैलिडेशन के अंदर आके देखिए जो लगी हुई है, अगर मैं ग्रेटर देन की कंडीशन पे काम करता हूँ या नॉट बिटवीन या इक्वल टू, सपोज करिए ये वही काम है, लॉजिक वाला ही काम है, जैसे ग्रेटर देन ले लिया, ग्रेटर देन 5, तो ओके। अब मैं यहाँ पे 5 टाइप कर रहा हूँ, क्या ले रहा है, नहीं, क्योंकि 5 से बड़ा नहीं है। और अगर मैं 6 टाइप कर रहा हूँ तो हाँ एक्सेप्ट कर रहा है, और अगर मैंने यहाँ पे टाइप करा 2 तो नहीं, एक्सेप्ट नहीं कर रहा क्योंकि 5 से छोटा है, ठीक है, देन कैंसिल कर देंगे। फिर वापस से डाटा वैलिडेशन के अंदर आएंगे, यहाँ पे ग्रेटर देन को अगर देखो वोल नंबर की जगह मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, पहले क्लियर करके, वोल नंबर की जगह डेसिमल, तो डेसिमल में फिर से 1 पॉइंट का अंतर आ जाएगा। लिस्ट का क्या काम होता है, देखिए लिस्ट का काम होता है, जैसे सपोज करिए सोर्स के अंदर मैंने ये नेम की लिस्ट बना ली, सोर्स के अंदर मैंने नेम की लिस्ट बना ली और ओके कर दिया, तो यहाँ पे एक मेरा डेसिमल बार आ जाएगा, ये मेरा फिल्टर बार आ गया। जैसे मैं नाम डायरेक्टली यहाँ से पुट कर सकता हूँ, पूरे
जे कॉलम में, मुझे टाइप करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं बाहर से कोई वैल्यू टाइप कर रहा हूँ तो देखिए वो एक्सेप्ट नहीं हो रही, अगर मैं यही वैल्यू टाइप कर रहा हूँ तो हो रही है। ठीक है, लिस्ट के अंदर एक पर्टिकुलर बार में बन के आ जाती है लिस्ट। सेम वैलिडेशन के अंदर क्लियर करेंगे। अब आ जाता है डेट। सो वही डेट की तरह काम करना कि इस डेट से लेके इस डेट के बीच की वैल्यू आए। जैसे मैं दिखा देता हूँ बिटवीन की कंडीशन में ही, जैसे मैंने कहा आज डेट कितनी है, आज की डेट है शायद आज की डेट है 18, तो मैंने कहा 15 और 5/2024 और 20/5/2024 और ओके करते ही यहाँ पे देखिए वैलिडेशन लग चुकी है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ 16/5/2024 तो एक्सेप्ट कर रहा है। और अगर मैं यहाँ पे देखिए अगर मैं 14/5/2024 तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि 15 तारीख से पहले की डेट है। तो ये भी आपको समझ आ गई होगी। सेम अब इसी के अंदर एक ऑप्शन और आता है टाइम का। तो टाइम का भी वही है, टाइम ले लेंगे ग्रेटर देन या बिटवीन का टाइम ले लेंगे। टेक्स्ट लेंथ, टेक्स्ट लेंथ में क्या यूज होता है, देखिए टेक्स्ट लेंथ पे क्लिक करेंगे। मिनिमम मैं इसमें ले लिया, जैसे मैंने ग्रेटर देन ले लिया या लेस देन ले लिया या ग्रेटर देन मैंने जैसे ले लिया, यहाँ पे ले लिया 5 और ओके। और अगर मैं यहाँ पे अमन टाइप कर रहा हूँ तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा क्योंकि इसमें 4 ही अल्फाबेट है। और अगर मैं यहाँ पे अपना टाइम कर रहा हूँ, अपना नाम टाइप कर रहा हूँ तो एक्सेप्ट कर रहा है क्योंकि ये 5 से ज्यादा अल्फाबेट है। तो इस तरीके से डाटा वैलिडेशन काम करती है। अब यहाँ पे डाटा वैलिडेशन के अंदर ये कस्टम का ऑप्शन बहुत यूजफुल होता है। देखिए कस्टम का ऑप्शन क्या होता है, कस्टम का ऑप्शन बहुत यूजफुल होता है। कस्टम के ऑप्शन के अंदर क्या होता है, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे एक टेबल, मैंने एक पर्टिकुलर एरिया बना लिया। मैंने कहा यहाँ पे नंबर और यहाँ पे मैंने वो नंबर लिख दिया 20 और इसके नीचे का नंबर, इसके अंदर मुझे एक क्राइटेरिया बनानी है, वैलिडेशन क्राइटेरिया बनानी है। तो यहाँ डाटा वैलिडेशन के अंदर गए, यहाँ एनी वैल्यू की जगह गए, कस्टम पे गए। कस्टम पे हमें फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूला एक्टिवेट करने के लिए। तो फॉर्मूला पे क्लिक करने के बाद इज इक्वल टू यही जो मेरा सेल है, ये K7 वाला सेल, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कितना किसके एक बार इज इक्वल टू किसके, इस नंबर के बराबर हो और मल्टीप्लाई कर दो उसे दुगना, उससे दुगना मल्टीप्लाई कर दो और ओके करने के बाद यहाँ पे देखिए फॉर्मूला हमारा एक्टिवेट हो गया। अगर मैं यहाँ पे 40 टाइप कर रहा हूँ तो एक्सेप्ट कर रहा है, हाँ एक्सेप्ट कर रहा है। अगर मैं 20 टाइप कर रहा हूँ नहीं करेगा क्योंकि उससे कम है, ठीक है। अगर 41 टाइप करूँगा नहीं लेगा क्योंकि उससे ज़्यादा है। तो ये इस तरीके से मैं कस्टम में बना सकता हूँ। और कस्टम में एक चीज़ और होती है, जैसे मैंने यहाँ पे वैलिडेशन लगाई है, अब मुझे वैलिडेशन में इनपुट मैसेज करना है, अपना मैसेज देखना है। तो इनपुट मैसेज के अंदर आएंगे, यहाँ पे टाइटल दे देंगे अनवैलिड, अनवैलिड और कुछ भी ले दो, रॉन्ग वैल्यू। और एरर अलर्ट के अंदर स्टॉप की जगह वार्निंग दे दो। जैसे स्टॉप पे तो आप लिख ही नहीं पाते हो, वार्निंग में आपको वार्निंग मिल जाएगी लेकिन आप वैल्यू को लिख सकते हो। और इन्फॉर्मेशन के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी, आप लेकिन फिर भी लिख सकते हो। वार्निंग में दे देते हैं वार्निंग अनवैलिड और रॉन्ग वैल्यू, ठीक है, ओके कर देंगे। तो देखिए यहाँ मैसेज तो हमने जो यहाँ पे ये वाला जो हमने मैसेज टाइप करा था इनपुट का, तो ये यहाँ पे आपको मैसेज शो करके दिखाएगा जब भी आप इस सेल पे क्लिक करोगे, ठीक है। और अगर आपने यहाँ पे अदरवाइज कोई गलत वैल्यू डाल दी तो ये देखिए रॉन्ग वैल्यू और अनवैलिड जो हमने वहाँ वार्निंग का मैसेज दिया था और यस कर देंगे तो आपकी वैल्यू सेट तो हो गई, लेकिन बार बार गलत दिखा रहा है। और यहाँ पे करेंगे सर्कल इनवैलिड डाटा, तो सर्कल भी करके दिखाएगा। आपने डाटा तो डाल दिया, वार्निंग की कंडीशन में आपने डाटा डाल दिया, लेकिन आपने इनवैलिड डाटा डाला तो वो सर्कल भी करके दिखाएगा। अदरवाइज अगर आप क्लियर वैलिडेशन सर्कल हटाना चाहते तो क्लियर कर दीजिए, वापस एरिया को सेलेक्ट करिए, डाटा वैलिडेशन पे जाइए, क्लियर ऑल और ओके करके वापस से आप डाटा वैलिडेशन को हटा सकते हैं। तो इस तरीके से डाटा वैलिडेशन काम करता है, ठीक है। अब एक ऑप्शन आता है कंसोलिडेट। कंसोलिडेट भी बहुत यूजफुल ऑप्शन है। सपोज करिए यहाँ पे मेरा सेम टेबल है और इसी टेबल को मैंने कॉपी करा और 3 शीट पे पेस्ट कर दिया, 3 शीट पे मैंने अलग अलग जगह पे पेस्ट कर दिया और मैंने सबके मार्क्स चेंज कर दिए, कुछ मार्क्सों में चेंजमेंट कर दिए, मतलब दोनों शीट पे मैंने मार्क्स अलग अलग कर दिए, एक जैसा डाटा नहीं रखा। ठीक है। और अब मैं चाहता हूं चौथी शीट पर, जो मेरी चौथी शीट है, इस पर ये तीनों शीट का डाटा जोड़ के दिखाए।
तीनों शीट का नाम सेम है, ए बी सी डी ई, ठीक है, तीनों शीट का डाटा एक साथ दिखा है यहाँ पे। तो चौथी शीट पर जाके यहाँ पे कंसोलिडेट करेंगे। रेफरेंस के अंदर शीट 1, पहले शीट 1 से स्टार्ट करेंगे, सेलेक्ट और ऐड, फिर सेम रेफरेंस 2 के अंदर जाके शीट 2 के अंदर जाके सेम ऐड, और सेम ऐसी शीट 3 के अंदर जाके सेम ऐड। टॉप रो लेफ्ट कॉलम क्रिएट लिंक डाटा सोर्स रखेंगे, ठीक है। टोटल निकालना है, सम कैलकुलेट, लास्ट में जो एक फंक्शन टोटल का आता है वो टोटल निकालना है, एवरेज निकालना है, क्या करना है उसमें यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, सम निकालना है मुझे तो भाई। ओके करते ही यहाँ पे देखिए सबका डाटा एक साथ जुड़ के आ गया, नेम का ये रहा, ए का या सारा डाटा, बी का, डी सी डी ई सबका डाटा यहाँ पे जुड़ के आ गया, ठीक है। ये होता है कंसोलिडेट, एक साथ मल्टीपल शीट्स का डाटा हमने एक पर्टिकुलर शीट पे जोड़ के देख लिया, ठीक है। ये अब इसके बाद यहाँ पे एक चीज और आती है, मेन ऑप्शन जो होता है वो होता है रिलेशनशिप और मैनेज डाटा मॉडल, अभी मैं नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। और ये व्हाट इफ एनालिसिस, व्हाट इफ एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है एमएस एक्सेल के अंदर। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं। तो वो क्वेश्चंस क्या होते हैं देखिए, जैसे डाटा के अंदर व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर आते हैं हमारे सेनोरो मैनेजर है। सेनोरो मैनेजर में क्या यूज होता है, जैसे सपोज करिए यहां पे मैंने एक टेबल बनाया, नेम, हिंदी, इंग्लिश, 3 ही सब्जेक्ट रखते हैं, मैथ, ठीक है, और बस इतना रखते हैं। नेम है अमन, उसके चलो एक सब्जेक्ट और बोला था मैं, साइंस, ठीक है। अब मैं चाहता हूं मुझे मल्टीपल पर्सन्स का डाटा देखना है, यही वाला डाटा मल्टीपल पर्सन्स का देखना है, और मुझे जगह भी ना घेरनी पड़े, यहां सेल भी कवर अप ना करने पड़े। तो इस एरिया को सेलेक्ट करेंगे, नेम वाले एरिया को सेलेक्ट करेंगे, डाटा के अंदर जाके व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर जाके सेनेरो मैनेजर पे क्लिक करेंगे। तो ये सेनेरो मैनेजर का इंटरफेस आ जाएगा, और ऐड पे क्लिक करेंगे तो सेनेरो नेम अमन का तो है, अमन का नहीं चाहिए, अमन का है, या एक बार अमन का डिफॉल्ट टाइप करके ओके, और अमन की एंट्री ऐड कर देंगे डायरेक्टली। अब आ गए रोहन, रोहन ओके, तो अमन की जगह रोहन, और यहां पे रोहन के मार्क्स चढ़ा देंगे और ऐड, और फिर सुमित, यहां सुमित, उसके मार्क्स दे देंगे और ऐड, और एक नाम और दे देते हैं सोहन, ओके, अमन की जगह सोहन और उसके अलग अलग मार्क्स, और ऐड करने के बाद जैसे ये हमारे सारा डाटा ऐड हो गया, अब जिस भी नाम पे मैं क्लिक करूंगा, रोहन पे क्लिक करके अगर मैं यहाँ शो कर दूंगा तो देखिए रोहन का डाटा दिखाएगा, सुमित पे क्लिक करके यहाँ शो करूंगा तो देखिए सुमित का डाटा दिखाएगा, सोहन पे क्लिक करके शो करूंगा तो देखिए सोहन पे डाटा दिखाएगा। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन छोड़ के टोटल टाइप कर देता हूँ और इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन करके इस एरिया का टोटल, जैसे मैंने अभी सोहन है इसका टोटल निकाल लिया है, तो क्या जैसे जैसे मैं यहाँ सेनेरो मैनेजर पे जाऊंगा तो क्या अमन का टोटल शो करूंगा तो देखिए अमन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, रोहन का करूंगा देखिए रोहन के अकॉर्डिंग चेंज हो गया, सुमित का करूंगा देखिए सुमित के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से सेनेरो मैनेजर के हम एक मल्टीपल यूजर्स का डाटा डाल सकते हैं और एक पर्टिकुलर स्पेस के अंदर यूज डाटा को मल्टीपल टाइम पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसी की मुझे समरी बनानी है तो यहाँ पे समरी पर क्लिक करेंगे, सेनेरो समरी चाहिए, सेनेरो पाइवोट रिपोर्ट चाहिए, पाइवोट फॉर्मेट के अंदर रिपोर्ट चाहिए, सेनेरो समरी चाहिए, तो सेनेरो समरी चाहिए हमें तो, और कहाँ पे चाहिए देखिए शीट 2 के अंदर एक शीट, एक मिनट, रिजल्ट में क्या टोटल चाहिए, हाँ रिजल्ट में टोटल चाहिए। ओके करने के बाद देखिए एक सेनेरो समरी बन के आ जाएगी, सबका सारा डाटा अलग से यहाँ पे सेपरेट होकर आ जाएगा, ठीक है, सारी एक अलग शीट में बन के आ जाएगा। अगर आपको डिलीट करना है शीट डिलीट कर दीजिए यहाँ से राइट क्लिक करके, और यहाँ से अगर सेनेरो में से डाटा डिलीट करना है तो सेनेरो मैनेजर, और यहाँ से डिलीट एडिट भी कर सकते हैं, एडिट पे करना है तो एडिट भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। डिलीट करके आप डाटा को नॉर्मल रख सकते हैं। सेनेरो मैनेजर के बाद यहाँ पे एक चीज आती है, बहुत जरूरी चीज, जो होती है गोल सीक। क्या होती है? गोल सीक। यहाँ पे SST टोटल परसेंटेज, तो नाम हमारा A, उसके मार्क्स, और हम SST के मार्क्स नहीं देंगे, टोटल में सम ब्रैकेट ओपन, सारा एरिया सेलेक्ट करेंगे, और परसेंटेज में इज इक्वल टू टोटल डिवाइड बाय 5,
अब देखिए ये हमारा एक डाटा है जिसमें ए नाम का है और उसके मार्क्स हैं। अब हमें अंदाजा लगाना है, हमें क्या करना है, हमें अंदाजा लगाना है। हमें टोटल चाहिए 300 या 350, हमें टोटल चाहिए 350। तो 350 टोटल करने के लिए एसएसटी में कितने मार्क्स होने चाहिए ए के? तो उसके लिए यहां पे ऑप्शन दिया जाता है व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर गोल सीक। गोल सीक पे क्लिक करेंगे और सेट वैल्यू के अंदर तो ये हमारा टोटल ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड रहेगा। टू वैल्यू में हमें कितनी वैल्यू चाहिए, मैंने कहा 350, और बाय चेंजिंग सेल यहां एसएसटी कर ले लेंगे और ओके करते ही तो 60 नंबर होंगे, तब जाके आपका 60 नंबर एसएसटी में आने चाहिए, तब जाके आपका टोटल 350 बैठेगा। क्या करते हैं, जैसे एक वैल्यू हमने खाली रख दी है और हमें अंदाजा नहीं है कि हमें कितने नंबर चाहिए, 300 350 हमें मार्क्स चाहिए, टोटल हमारा चाहिए हमारे 350। 350 मार्क्स लाने के लिए हमें एसएसटी में कितना स्कोर करना पड़ेगा, तो वो प्रिडिक्शन चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, टोटल पे क्लिक करके व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर जाके गोल सीक पे क्लिक करेंगे और टू सेट सेल के अंदर हमारा ये टोटल ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड रहेगा। टू वैल्यू के अंदर हमें कितनी वैल्यू चाहिए, चलो 350 नहीं 400 चाहिए, 400 नंबर चाहिए टोटल। बाय चेंजिंग सेल के अंदर एसएसटी ले लो और ओके कर दोगे तो यहाँ पे 110 नंबर आएंगे एसएसटी के अंदर, तब जाके आपकी 400 होगी। तो ये फ्यूचर प्रेडिक्ट, मतलब एक वैल्यू प्रेडिक्ट कराने के लिए होता है कि मानो मुझे यहाँ पे इतनी वैल्यू चाहिए तो मुझे यहाँ इतनी चेंजमेंट करनी पड़ेगी। इस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। देन उसी के बाद यहाँ पे एक टेबल आता है हमारा, एक चीज और आती है जो होती है हमारी डाटा टेबल। डाटा टेबल किस तरीके से काम करता है, देखिए डाटा टेबल के लिए हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा जिसमें होगी हमारी क्वांटिटी, प्राइस और परसेंटेज मैनेजमेंट जो होगी और प्रॉफिट, ठीक है। तो क्वांटिटी सपोज करिए मेरी 500 मेरी 100 है, प्राइस उसका 5.00, ठीक है 5 है, और 60% पे मैं, और प्रॉफिट है इज इक्वल टू प्रोडक्ट, ये मल्टीप्लाई क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस और प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। तो अब मुझे एक चार्ट बनाना पड़ेगा। मुझे क्या बनाना है, मुझे एक चार्ट बनाना है, यहाँ पे 500 कर देता हूँ। अब मुझे एक चार्ट बनाना है जिसके यहाँ पे मैंने लिख दिया 1500, और इसके बाद यहाँ पे सेम 300 400 500 600, और सेम यहाँ पे लिख दिया 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया क्वांटिटी। मर्ज कर देते हैं इसे, क्वांटिटी, और ये हमारा हो गया प्राइस, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वांटिटी और ये हो गया हमारा प्राइस। अब हमारा देखिए अगर मेरा क्वांटिटी 500 है तो 5 प्राइस के अकॉर्डिंग 5 रुपए के अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट 60% पे है तो वो 1500 आ रहा है। अगर मेरी क्वांटिटी 300 हुई और 3 रुपए के अकॉर्डिंग कितनी बैठेगी 60% से रिलेटेड, और 4 है 400 पे 4 500 पे, तो इस अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इस टेबल को सेलेक्ट करना है। ये सेम डाटा टेबल के अंदर जाना है और रो इनपुट सेल के अंदर क्या करना है, रो इनपुट सेल के अंदर क्वांटिटी को सेलेक्ट करना है और कॉलम इनपुट सेल के अंदर प्राइस को सेलेक्ट कर लेना है। क्वांटिटी और प्राइस को सेलेक्ट करने के बाद 60% पे तो सबकी वैल्यू यहां पे दिखा देगा हमें, ठीक है। कुछ गड़बड़ हुई है, ये गलत आ रहा है शायद, इसना सेलेक्ट करके देखते हैं एक बार। व्हाट इफ डाटा टेबल रो के अंदर क्वांटिटी, ओके, इसमें कुछ गड़बड़ हुई है मुझसे। डाटा टेबल रो इनपुट के अंदर क्वांटिटी और प्राइस, ठीक है। अच्छा यहाँ पे सॉरी एक गड़बड़ जो हुई है, यहाँ पे 1500 डायरेक्टली नहीं लिखना था, ये मुझे फॉर्मूला के थ्रू करना था, इज इक्वल टू प्रोडक्ट क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस मल्टीप्लाई बाय ये मैं थोड़ा गलती कर गया। अब डाटा को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से व्हाट इफ के अंदर जाएंगे, डाटा टेबल और रो इनपुट के अंदर क्वांटिटी और कॉलम इनपुट के अंदर प्राइस, और अब देखिए सबकी अलग अलग दिखा देगा, ठीक है। सॉरी फॉर मिस्टेक, ये गलती कर दी मैंने। क्या करना होता है,
जैसे हमारे पास एक डाटा दे रखा है, ये डाटा हमारे पास दे रखा है और ये हमारा जो ओरिजिनल वैल्यू वो यहाँ आई है और हमें जो प्रेडिक्ट करनी है, जैसे 300 की निकालनी है, 400 की, 500 की, 600 की, 700 की और कितने प्राइस पे निकालनी है वो हमें देखना है। तो सेम ऐसे निकाल लेंगे और इस टेबल को सेलेक्ट करेंगे और व्हाट इफ के अंदर डाटा टेबल और रो इनपुट के अंदर क्वांटिटी और कॉलम इनपुट के अंदर यहाँ पे प्राइस और ओके करते यहाँ पे आपका सबके अकॉर्डिंग सबके रेट दिखा देगा कि आपको कितना प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये होता है आपका व्हाट इफ एनालिसिस का सारा काम। अब एक ऑप्शन और आता है यहाँ पे आपका फोरकास्ट सीट। एक ऑप्शन और आता है आपका फोरकास्ट सीट। फोरकास्ट सीट का क्या काम होगा, देखिए जगह मेरा 2020, 2021, 2022, 2023, 2024। अब मेरा 2020 में कोई भी काम 100 हुआ है, फिर 110 हुआ है, फिर 90 हो गया, फिर मेरा वो काम 95 हो गया। अब 2024 में कितना होगा, तो इसे सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करेंगे, फोरकास्ट सीट पे जाएंगे तो ये देखिए 2024 में ऑटोमेटिकली प्रेडिक्ट करके दिखा देगा प्रीवियस वे में कि आपका इतना % पे ऊपर जा सकता है और इतना नीचे जा सकता है। ठीक है, तो ये एक फोरकास्ट शीट बना के दिखा देता है, बार्स के थ्रू भी आप देख सकते हो। तो देखिए आपका 95 ऊपर जाने के इतने चांसेस, तो इस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, और फोरकास्ट एंड 2024 में करना 2024 में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से फोरकास्ट शीट काम करता है। अब ग्रुप अनग्रुप तो बहुत इजी सा काम है। जैसे सपोज करिए मैंने वही टेबल, ये जो मेरा टेबल है परसेंटेज में आ गया, ये जो मेरा टेबल है इसमें मुझे ग्रुपिंग करनी है। तो सेम ए और बी को जैसे मैंने सेलेक्ट करा और यहाँ पे ग्रुप कर दिया, ग्रुप रो, हाँ रो में ग्रुप करना, तो ये ग्रुप बन गया। और सेम ऐसे सी डी और ई का सेम ऐसी ग्रुप रो में करना, तो ग्रुप भी एक मिनट डी और ई का करते हैं, तो यहाँ पे अलग ग्रुप बन गया एक। सेम सबका सब टोटल देखिए, हाइड डिटेल्स तो हाइड हो जाएगा, शो डिटेल तो शो हो जाएंगी। ये माइनस पे क्लिक कर देंगे, माइनस प्लस ये हाइड शो होता है। ठीक है, और अगर सब टोटल करना है तो सब टोटल पे टोटल के बेस पे करना है, हाँ टोटल, और ओके करेंगे तो सबकी समरी नीचे आ जाएगी। बी का टोटल चाहिए और उसका सबका ग्रैंड टोटल, सब टोटल का ये काम होता है। देन उसी के बाद यहाँ पे अगर मैंने ग्रुप बना लिया है, जैसे मैंने यहाँ पे सपोज करिए ABC एक और बी का ग्रुप बना लिया, ठीक है, और डी और ई का ग्रुप बना लिया। देन अब मुझे यहाँ पे अनग्रुप करना है, तो यहाँ पे सेम अनग्रुप का ऑप्शन होता है, अनग्रुप कर दोगे रो में, हाँ अनग्रुप, इस डाटा को सिलेक्ट करो और यहाँ से अनग्रुप रो के अकॉर्डिंग, हाँ अनग्रुप तो वापस अनग्रुप। ये तो रो बेस पे ग्रुप करा हमने, और हम कॉलम बेस पे करना, तो यहाँ पे सिलेक्ट करके ग्रुप के अंदर ग्रुप, तो कॉलम की जगह कर दोगे तो कॉलम, तो देखिए इतना ग्रुप बन गया। तो एक ग्रुप अनग्रुप तो बहुत ईजी सा ही है, नॉर्मल है। और आउटलाइन क्लियर करनी है तो देखिए ऊपर आउटलाइन भी नहीं दिखाएगा। अगर आउटलाइन रखनी है तो रख भी सकते हैं, यहाँ पे ऑटो आउटलाइन, तो ऑटो भी रख सकते हैं। अनग्रुप करना है तो यहाँ से अनग्रुप भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है ग्रुप अनग्रुप का सारा काम। ये होता है डाटा ऑप्शन का सारा काम, जो बहुत ज़रूरी होता है कॉर्पोरेटिव वर्ल्ड में। और कॉर्पोरेटिव वर्ल्ड में MS एक्सेल की अहमियत फार्मूला और डाटा के टैब से ही होती है ज़्यादातर। तो ज़्यादातर क्वेश्चंस होते हैं, जो ज़्यादातर ऑप्शंस आपसे पूछे जाते हैं, वो यहीं से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। डाटा टैब आपका हो चुका है। अब आगे आपके लिए एक एडवांस शीट लेकर आऊँगा, क्योंकि एक्सेल ऑलमोस्ट अगर मैं ऑप्शन के थ्रू देखूंगा तो खत्म होने वाला है। बट आपको बहुत सारी चीज़ें और सीखनी है, जैसे आपको कैलेंडर कैसे बनाना है, अटेंडेंस शीट कैसे बनानी है, टाइमिंग मीटर, जैंट चार्ट, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आगे के लिए रखते हैं। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। मिलते हैं आपसे अगली बार। अपना प्यार बनाए रखिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और ताकि हर ज़रूरतमंद आदमी के पास हमारे ये वीडियो मिल सके, हर ज़रूरतमंद आदमी इन वीडियो के थ्रू कुछ ना कुछ सीख सके। सॉरी फॉर बीइंग लेट, माफ़ी चाहता हूँ। आगे से मैं रेगुलर रहूँगा। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। बने रहिए और अपना प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको जय श्री राम।